हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था और यहाँ पर चेक करना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? जो फंक्शन 1 होता है उसको बोला जाता है इंजेक्टिव, और जो फंक्शन ऑन टू होता है वो होता है सर्जेक्टिव। और ये यदि दोनों हैं तो बाइजेक्टिव। तो हम प्रूव करेंगे 1 और ऑन टू। 1 के लिए क्या है कंडीशन? 1 के लिए कंडीशन fx1 इक्वल्स टू fx2। यदि हम सपोज करते हैं fx1 इक्वल्स टू fx2 और प्रूव करते हैं x1 इक्वल्स टू x2। यदि फंक्शन fx1 और fx2 इक्वल है तो x1 और x2 भी इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर फंक्शन दिया है, फंक्शन सच दैट n टू n नेचुरल टू नेचुरल गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसका मतलब है कि डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज बन रही है कोडोमेन में, तो ये फंक्शन 1 कहलाएगा। तो इट इज़ 1 अब इसको प्रूव करने के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2। fx1 क्या होगा? fx1 इक्वल्स टू होगा x1 स्क्वायर, fx2 इक्वल्स टू होगा x2 होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 है, इट इज इंजेक्टिव। फंक्शन इज 1 और इंजेक्टिव। तो हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इसमें फंक्शन गिवन है n टू n, fx गिवन है एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। मतलब हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज बनेगी कोडोमेन के अंदर। इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा है? 1 है। इसके लिए प्रूव करने का तरीका है fx1 हम इक्वल्स टू सपोज करते हैं fx2 के। fx1 निकालते हैं, ये हो गया x1 होल स्क्वायर। fx2 निकालेंगे तो x2 स्क्वायर, दोनों इक्वल रख देंगे। जब इक्वल रखेंगे दोनों के स्क्वायर कैंसिल होंगे तो x1 इक्वल्स टू x2, देन फंक्शन इज 1। ऑन टू प्रूव करने के लिए, सर्जेक्टिव प्रूव करने के लिए यहाँ दिख रहा है कि कोडोमेन में ये 2 3 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं, जबकि ऑन टू होने के लिए कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। इसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नॉट प्री इमेज in domain, therefore function is on to। on to का मतलब है सर्जेक्टिव और सर्जेक्टिव। नाउ पार्ट सेकेंड, इसमें फंक्शन सच दैट z टू z। अब इंटीजर टू इंटीजर गिवन है फंक्शन, तो इंटीजर टू इंटीजर एरो डायग्राम में देखते हैं z टू z। यदि fx दिया है x स्क्वायर, fx इक्वल्स टू क्या गिवन है? x स्क्वायर। यदि -1 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो -1 1 -2 2 -1 का 1 2 3 4
ये गिवन है, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, सॉरी, और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर डोमेन के जो एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज नहीं बन रही, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रही है, ये मैनी फंक्शन है। इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ मैनी 1, ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट की इमेज एक बन रही है कोडोमेन के अंदर, इसलिए ये कह सकते हैं कि हम ये एक फंक्शन है जो कि सर्जेक्टिव नहीं है, सॉरी इंजेक्टिव नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है कि 2 और 3 एलिमेंट बच रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट इसमें बचेंगे कोडोमेन के अंदर। जब कोडोमेन के अंदर एलिमेंट बच जाते हैं, उसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं बनती है, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो इट इज एफ इज नॉट 1 1 and not on 2. Now part third, फंक्शन वही है f(x = x²। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि r to r मीन्स रियल टू रियल। अब रियल नंबर में तो सभी आते हैं, केवल इमेजिनरी नंबर छोड़कर 1 2 3 4 1.5 2.5 -1 -2, इसी तरह से 1 2 3 4 5 -1 हाफ, इस तरह से फ्रैक्शन भी आएंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, वही कंडीशन जो कि लास्ट क्वेश्चन में थी। ये इट इज़ नॉट 1 1। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा। इट इज़ मैनी 1 फंक्शन, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज़ मैनी 1 फंक्शन। तो आ फंक्शन f इज नॉट 1 1, मतलब नॉट इंजेक्टिव। दूसरा कंडीशन, दूसरी देखें, 2 3 5 -1 हाफ है। अब √2 का स्क्वायर 2 हो सकता है, √3 का स्क्वायर भी 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव एलिमेंट हमको मिल जाए, किसी का स्क्वायर कुछ नेगेटिव मिल जाए या फिर किसी का स्क्वायर हमको फ्रैक्शन मिल जाए, तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो f इज नॉट ऑन टू। अब रीज़न तो आप लिख सकते हैं, तो जैसे हमने पार्ट 1 किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं। नाउ पार्ट 4th, फंक्शन सच दैट n to n गिवन बाय f(x = x³। अब फंक्शन n to n गिवन है, डोमेन n, कोडोमेन भी n, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चेक करते हैं अब 1 का क्यूब क्या होगा। 1 पुट करने पर 1 आएगा, 2 पुट करने पर 8 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी एक एलिमेंट, किसी भी दो एलिमेंट की इमेज एक सेम बनेगी, क्योंकि एक नंबर का क्यूब दूसरा यूनिक ही होगा। तो ये एक 1 1 फंक्शन है। f इज 1 1। कैसे प्रूव करेंगे अब इसको? लेट f(x1) = f(x2), देन f(x1) क्या होगा? x1 का क्यूब, f(x2) क्या होगा? x2 होल क्यूब, दोनों का क्यूब हटा देंगे तो ये आ जाएगा x1 = x2। हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए यहाँ दिख रहा है कि सो मैनी एलिमेंट्स हैव नॉट एनी इमेज इन डोमेन। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बच रहे हैं, जैसे 2 का क्यूब 8 है। अब ये 2 3 किसी के भी क्यूब होते नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये फंक्शन
ऑन टू नहीं होगा, इट इज नॉट सर्जेक्टिव, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। पार्ट फिफ्थ है z टू z और फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ट्राई टू डू योर सेल्फ। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें गिवन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू। अब ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, तो 11th में हम पढ़ चुके हैं ये कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इसने डिनोट किया है कि डिफाइन किया है, x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, देखिए यदि हम 1 लेते हैं तो क्या निकलेगा, 1 बाहर आएगा, यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1.2 के लिए यदि देखें तो भी इसका आंसर 1 आएगा। तो इसमें दिया है x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब एक तो या तो x ही रहेगा या फिर इससे छोटी वैल्यू हमको मिलेगी। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यदि आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा क्लियर करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसमें वैल्यू हमेशा छोटी या बराबर निकलती है। अब ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है 1 1? 1 की इमेज भी 1 बनेगी, 1.2 की इमेज भी 1 होगी। तो ये इट इज़ मैनी वन फंक्शन। 2 एलिमेंट की एक इमेज बनती है तो मैनी वन फंक्शन। और यदि यूनिक इमेज सबकी अलग अलग इमेज बनती है तो वो कहलाता है 1 1। तो f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए देखें 1.3 के लिए भी 1 2 3 4 5। अब कभी भी इसमें नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम कह सकते हैं, या फिर 1.5 यहाँ पर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि R टू R है फंक्शन। फंक्शन कैसा है, रियल टू रियल। रियल में तो 1.5 भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएंगे, तो कभी भी इसमें फ्रैक्शन हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। f इज नॉट ऑन टू, क्यों? क्योंकि सम एलिमेंट्स हैव नॉट image pre-image in domain. Now question number 4, show that the modulus function भी 11th में पढ़ा है हमने, f such that r to r given by fx equals to mod x is neither 1 1 nor on 2 if x is positive or 0। f यदि पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 और माइनस x है जबकि x लेस देन 0, यही होगा फंक्शन डिफाइन। आप देखिए फंक्शन डिफाइन है r टू r, r में 1 2 3 -1 -2 -3। 1 -1 की इमेज +1 ही आएगी क्योंकि मॉड्यूलस है। 2 -2 की इमेज 2 आएगी, 2 और -2 की इमेज 2 मिलेगी, कभी भी हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे। और ये है मैनी वन फंक्शन क्योंकि 2 एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब है इट इज़ नॉट 1 1। अब देखिए यहाँ पर -1 -2 -3, क्या कभी हम मॉड x को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव नंबर मिल सकते हैं? हमें नहीं मिलेंगे, हमें कभी भी ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। -1 का यदि मॉड निकालें तो +1 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमको।
तो सारे जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर कोडोमेन में बच जाएंगे, जिनकी कोई भी इमेज, प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि सो मैनी देयर आर so many element of codomain have not pre-image in domain. Therefore F is not onto or subjective.